अतिक्रमण। तुम सोचो कि अगर जब तुम कल जगते हो और तुम्हें मालूम चलता है कि जिस दुकान के बदौलत तुम्हारा घर चला करता था, जिस दुकान के बदौलत तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और पूरे परिवार को संभाला, उस दुकान को बुलडोजर ने तोड़ दिया है बिना किसी अल्टरनेटिव और प्लान के। और जब तुमने जानने की कोशिश की तो तुम्हें केवल एक शब्द सुनने को मिला, अतिक्रमण। आज बिहार में यह केवल एक वर्ड नहीं, हजारों परिवारों की सच्चाई है। अभी हाल ही में हुए बिहार विधानसभा इलेक्शन में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया। मंत्रिमंडल का गठन हुआ और सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया। और भी अलग अलग लोग मंत्री बने, लेकिन आप अभी के लिए इतना ही जानिए, एनडीए की इस सरकार ने अगले 5 साल के लिए एक विजन बोर्ड भी बनाया है, जिसमें अगर मैं सही हूं तो उन्होंने कुल 24 से 25 काम करने के वायदे किए और जिसमें से एक ये भी है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री लगाई जाएंगी ताकि वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ तक तो सब कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर में है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये विजन सच में ग्राउंड पर उतर जाए तो बिहार विकास की ओर एक लंबी छलांग लेगा और शायद हो सकता है कि बहुत सारे राज्यों को पीछे भी छोड़ दे। लेकिन किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या इन्वेस्टर के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक फ्री मूवमेंट, और यहीं पर बिहार हर बार फेल होते आया। इसलिए हमारे इस गवर्नमेंट ने शायद सोचा होगा कि पहले ट्रैफिक को ही सही कर लेते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है यह अतिक्रमण हटाने का मिशन। और गवर्नमेंट के इस एक्शन से बिहार के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह जो काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है क्योंकि यह सिस्टम फाइनली अब लग रहा है कि सुधर जाएगा, और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सरकार को यह काम अभी नहीं करना चाहिए। आखिर क्या मिलेगा गवर्नमेंट को इन गरीब के पेटों पर लात मार। सच ये भी है कि लोगों की ये दोनों सोच अपनी अपने जगह पर सही है, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो केवल सड़कें ही खाली नहीं होती, बहुत सारे परिवारों का रोजगार भी खत्म हो जाता है। जैसे चाय का ठेला, मोमो की रेहड़ी, पंचर की दुकान, फिर चाहे वो सब्जी की ही दुकान क्यों ना हो, ये सब जो भी था उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण नहीं बल्कि मजबूरी थी। इन्हीं छोटी दुकानों से उन सभी का घर चलता था और बच्चों की फी भरी जाती थी, और अब फिर से वो लोग जीरो पर आ चुके हैं। और जब रोजगार खत्म होता है तो बिहार का एक और सच सामने आता है, पलायन। जब घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे और लोकल के यहाँ काम करने पर भी गुजारा नहीं होगा, तब यही लोग मजबूरी में आकर हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में मजदूरी करने चले जाते हैं। और फिर यहीं से वो बिहार जिसके सामने कभी सिकंदर भी झुका था, आज यहाँ की सरकार और लोगों की वजह से बदनाम हो चुका है। और अब किसी अदर स्टेट में बिहारी एक पहचान नहीं, मजाक और गाली बन गया। लेकिन सच तो ये भी है कि बिहार कभी कमजोर नहीं था। इसी मिट्टी ने दिया भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध और सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। बिहार का इतिहास गर्व करने लायक है, लेकिन कुछ गलत नेता और लोगों ने इस राज्य को पीछे ढकेल दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अतिक्रमण हटाना गलत है, ट्रैफिक फ्री होगा तो इन्वेस्टमेंट आएंगी, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल एक ही है, क्या अतिक्रमण हटाने से पहले उन सभी लोगों को रोजगार दिया गया? अगर सरकार चाहे तो पहले वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई कर सकती, ट्रैफिक से दूर लीगल मार्केट एरिया उन लोगों को प्रोवाइड करा सकती है, या रीलोकेशन के साथ लोन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, ताकि इस अतिक्रमण के वजह से कोई इंसान सड़क पर ना आ जाए। आने वाला 5 साल बिहार के लिए, हमारे लिए डिसाइडिंग ईयर होने वाला है। या तो बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई करता रह जाएगा या फिर जॉब क्रिएटेड स्टेट बनेगा। यह फैसला सिर्फ फैक्ट्री से ही नहीं, इंसानियत से भी हो। मैं इस वीडियो के जरिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विकास हो पर विकास के साथ सड़क साफ हो, पर किसी की जिंदगी न बर्बाद हो। डिसीजन लेना सरकार का काम है, पर आवाज उठाना तो हमारा अधिकार है। इसलिए आप लोग भी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो के जरिए उठाया गया यह आवाज गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचे। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि अतिक्रमण सिर्फ सड़क से ही नहीं बल्कि सिस्टम से भी हटना चाहिए। आगे तो आप लोग समझदार हैं ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी इस प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई बात गलत बोली गई हो या फिर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।